बारवा का खौफ। एक छोटा सा गांव था, बारवा। चारों ओर हरी भरी वादियां, लेकिन गांव में दहशत का साया था। लोग कहते थे कि यहां एक भूत रहता है। कहते थे कि वो रात को आता है, उसकी आवाज सुनकर ही रूह कांप जाती है। सूरज ढलते ही बारवा में सन्नाटा छा जाता था। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन का साहस। उसी गांव के पास रहता था अर्जुन, जवान, निडर और बहादुर। उसे बचपन से ही ऐसी कहानियां सुनने का शौक था, लेकिन अर्जुन डरता नहीं था। उसे तो बारवा के भूत से मिलने की चाहत थी। वो जानना चाहता था कि क्या सचमुच भूत होते हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वो बारवा जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, डराया, पर अर्जुन कहां मानने वाला था। बारवा की दहलीज पर सूरज ढलने लगा था। नारंगी आकाश में पंछी अपने घर लौट रहे थे। अर्जुन बारवा की सीमा पर पहुंच चुका था। एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। पेड़ों की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी। लेकिन अर्जुन बेखौफ आगे बढ़ता रहा। उसे यकीन था, डर के आगे जीत है। भूत से सामना। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। यह कुआं वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव वालों के बीच डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। कहते थे, भूत वहीं रहता है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि रात के समय उस कुएं के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। अर्जुन उस कुएं के पास पहुंचा। वह एक साहसी युवक था, जिसने भूत की कहानियों को चुनौती देने का निश्चय किया था। अचानक हवा तेज हो गई। ऐसा लगा मानो प्रकृति भी अर्जुन के साहस की परीक्षा ले रही हो। पेड़ों की डालियां हिलने लगी। हर तरफ एक अजीब सी खौफनाक आवाज गूंजने लगी और फिर सुनाई दी एक भयानक आवाज। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। तुम कौन हो जो मेरे घर आए हो? आवाज ने अर्जुन को चुनौती दी। यह आवाज गहरे अंधेरे से आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, मैं अर्जुन हूं, तुमसे मिलने आया हूं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। आवाज फिर गूंजी, अगर जान प्यारी है तो चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। यह चेतावनी थी, लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं डरता नहीं हूं। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह जानता था कि उसे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। तुम जो भी हो, सामने आओ। अर्जुन की चुनौती ने अंधेरे में छिपे भूत को सामने आने पर मजबूर कर दिया। कुएं से एक भयानक आकृति उभरी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने अपने साहस को बनाए रखा और भूत का सामना करने के लिए तैयार हो गया। यह रात अर्जुन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बनने वाली थी। पहली रात की दास्तां। यह कहानी है एक ऐसी रात की जो अर्जुन के जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। भूत हवा में तैरता हुआ अर्जुन के सामने आया। उसकी उपस्थिति ने अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। सिर्फ दो लाल आंखें चमक रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अर्जुन को अंदर तक हिला रही थी। उसने अर्जुन को एक कहानी सुनानी शुरू की। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें भूत की हर हरकत पर टिकी थीं। एक राजा की कहानी जिसने अपने ही भाई से धोखा खाया था। यह कहानी थी एक ऐसे राजा की जो अपने भाई के विश्वासघात का शिकार हुआ था। उसकी वजह से उसकी मौत हुई और अब उसकी आत्मा भटक रही है। वह आत्मा अब रात के अंधेरे में भटकती रहती है, अपने न्याय की तलाश में। भूत ने कहा, अगर तुम मेरी 3 रात तक कहानियां सुन सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अर्जुन तैयार हो गया। उसने सोचा कि यह एक आसान काम होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। पहली कहानी सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस चुनौती का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और दूसरी रात की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। उसे नहीं पता था कि यह रात और भी भयानक होने वाली है। भूत फिर से प्रकट हुआ, उसकी लाल आंखें और भी चमकदार हो गई थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी हर नस में डर दौड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानता था कि उसे यह चुनौती पूरी करनी है। भूत ने दूसरी कहानी शुरू की, जो और भी डरावनी थी। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और कहानी सुनने लगा। कहानी सुनते सुनते अर्जुन के चेहरे पर डर के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे यह 3 रातें पूरी करनी हैं। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और दूसरी रात की कहानी भी पूरी सुनी। अब वह तीसरी और अंतिम रात के लिए तैयार था। तीसरी रात की शुरुआत हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और भूत की अंतिम कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। भूत फिर से प्रकट हुआ, उसकी लाल आंखें और भी चमकदार हो गई थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी हर नस में डर दौड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानता था कि उसे यह चुनौती पूरी करनी है। भूत ने तीसरी और अंतिम कहानी शुरू की, जो सबसे डरावनी थी। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और कहानी सुनने लगा। कहानी सुनते सुनते अर्जुन के चेहरे पर डर के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे यह 3 रातें पूरी करनी है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और तीसरी रात की कहानी भी पूरी सुनी। अब वह भूत की कैद से मुक्त हो चुका था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और जंगल से बाहर निकल गया। वह जानता था कि उसने एक बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। सूरज की पहली किरणों ने जंगल को रोशन कर दिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि उसने एक नई शुरुआत की है। दूसरी रात का कहर। अगली रात भूत ने फिर एक कहानी सुनाई। इस बार एक रानी की कहानी, जिसे उसकी सौतन ने मार डाला था। कहानी सुनकर अर्जुन का दिल दहल गया। भूत ने उसे डराने की बहुत कोशिश की। उसने डरावने रूप धरे, भयानक आवाजें निकाली, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भूत की आंखों में आंखें डालकर उसकी कहानी सुनी। तीसरी रात आखिरी रात थी। भूत ने अपनी आखिरी कहानी सुनानी शुरू की। इस बार कहानी एक बच्चे की थी, जिसे उसके ही पिता ने मार डाला था। कहानी सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। उसे उस बच्चे पर बहुत दया आ रही थी। उसने भूत से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा इस बच्चे से क्या रिश्ता है? भूत ने कहा, यह बच्चा मेरा बेटा था। भूत ने बताया कि वह 12वां का राजा था। उसके भाई ने लालच में उसे मार डाला और उसके बेटे को कुएं में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। वह अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता है। अर्जुन को राजा की बातों पर यकीन आ गया। उसने राजा से वादा किया कि वह उसे इंसाफ दिलाएगा। अर्जुन ने गांव वालों को राजा की कहानी सुनाई। सबूत के तौर पर उसने कुएं से बच्चे का कंकाल भी निकाला। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने राजा के भाई को सजा दी। राजा की आत्मा को शांति मिली। उसने अर्जुन का शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए मुक्त हो गया, क्योंकि चसिंजाम्बा ने अर्जुन का भागिन थे। अर्जुन की वजह से 12वां से भूत का साया हमेशा के लिए चला गया। यह गांव, जो कभी डर और अंधविश्वास के साये में जी रहा था, अब एक नई सुबह का स्वागत कर रहा था। अर्जुन ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से गांव को इस भय से मुक्त किया। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग अब खुलकर हंसते और मुस्कुराते थे। बच्चे बेफिक्र होकर खेलते थे और हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। गांव के हर कोने में अब उत्सव का माहौल था। लोग अर्जुन के साहस की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर कोई उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाता और उसकी प्रशंसा करता।
अर्जुन ने न केवल गांव को भूत के डर से मुक्त किया, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक नई उम्मीद जगाई। अर्जुन ने सबको बताया, डर से बड़ा कोई भूत नहीं होता। उसने समझाया कि डर केवल हमारे मन की उपज है, और अगर हम अपने डर का सामना करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। साहस और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अर्जुन की ये बातें गांव वालों के दिलों में गहराई से बैठ गईं, और उन्होंने भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। बारवा। अब एक शांत और खुशहाल गांव बन गया था। जहां पहले अंधेरा और डर था, वहां अब शांति और समृद्धि का वास था। गांव की गलियां अब हंसी और खुशी से गूंजती थीं। जहां पहले लोग डरते थे, अब वहां पर्यटक आते थे। बारवा की नई पहचान ने दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया। पर्यटक यहां की सुंदरता और शांति का आनंद लेने आते थे, अर्जुन की कहानी सुनने और उसकी बहादुरी को सलाम करने। उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी, जो लोगों को यह सिखाती थी कि सच्चाई और साहस से हर डर को हराया जा सकता है।